In a development related to a case of alleged unauthorized construction, it has come to light that the Lucknow Development Authority had registered case number 8/2016 against Virendra Pratap Shukla after violations were found on the premises. Following an investigation, the complainant, in fact, the competent authority issued a demolition order on May 10th, 2016, directing action against the illegal construction. However, within 2 months of the order, it was subsequently revoked on July 5th, 2016, raising questions over the course of action that was taken or not taken. Varsha Shahi continues to be with us on the broadcast. Varsha, demolition की बात हुई थी और 2016 में फिर कुछ करा नहीं गया था। हमको बताइए, इस पे जानकारी क्या है हमारे पास? 2016 में इस बिल्डिंग को लेकर ध्वस्तीकरण के लिए एनडीए का एक नोटिस आता है। 2 महीने बाद इस नोटिस को वापस ले लिया जाता है। पूरी तरीके से रेजिडेंशियल बनाकर इस प्रॉपर्टी को चलाया जा रहा था, क्योंकि कॉमर्शियल रेजिडेंशियल इलाके में आप कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकते। कॉमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसको लेकर कहीं ना कहीं कार्रवाई की। एनडीए ने मानक के विपरीत बनी हुई चीजों को लेकर कार्रवाई करने की बात कही थी और एनडीए ने ये नोटिस साफ तरीके से दी थी कि इसको पूरी तरीके से ध्वस्त करना होगा, लेकिन 2 महीने में वापस ले लिया जाता है। और जिस तरीके से अब इन सब चीजों पर सवाल उठ रहा है, ये साफ है कि आखिर अधिकारी कहाँ थे, क्यों इस तरीके की चीजों को वापस ले लिया जाता है। क्योंकि अब जब जिस तरीके से यहाँ पर इतनी बड़ी घटना हुई है, अब घटना होने के बाद पूरी जो टीमें हैं वो जांच कर रही है। उन सब पहलुओं पर जांच की जाएगी कि 2016 में आखिर क्या क्या चीजें मानक के विपरीत थी और 2016 से लेकर 2026 मतलब 10 साल का जो अंतर आप देख रही है, इस 10 साल के अंदर में बहुत सारी चीजें यहाँ पर बदली गई हैं, बहुत सारी चीजें मानक के विपरीत थी। इन सब चीजों पर अब पूरी तरीके से जो टीम है वो जांच करेगी और जांच करने के साथ साथ एक एक पहलू की रिपोर्ट भी तैयार की जाएगी। जी बिल्कुल वर्षा, बने रहिए हमारे संग। वी हैव सम मोर ब्रेकिंग न्यूज कमिंग इन। Details have emerged from the Lucknow fire tragedy where a 23-year-old